नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आप गिल्ले साझा करूंगा एक सच्ची कहानी। हरियाणा के कैथल जिले के दो अलग अलग गांव में रहने वाले एक लड़का और लड़की की यह प्रेम कहानी है। हालांकि बहुत सारे फोन कॉल आवे मेरे पे, हमारी प्रेम कहानी इस चैनल पर सुना दे, और मैं डरा करूं कि प्रेम कहानी मेरे चैनल के लिए नहीं बनी है। लेकिन जब इस भाई ने यह बात सुनाई मेरे ते, तो मैंने लगा अगर इस कहानी में एक मैसेज है जो जिंदगी बचा सकता है बहुत सारे लड़के और लड़कियों की। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए ये कहानी मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। उम्मीद है बहुत सारे भाई और बहन इस कहानी से शिक्षा लेंगे। लड़के का नाम है मोटू, लड़की का नाम है चीकू। कैथल जिले के सेम जाति के अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। अगस्त 2021 में छोरे ने छोरी को जब पहली बार देखा तो उसने पसंद आ गई। हालांकि हिम्मत नहीं थी छोरी के अलावा जाकर के प्रपोज करने की। हिम्मत जुटाई और 3 महीने बाद यानी कि नवंबर में जाकर के छोरी को अप्रोच किया, प्रपोज किया, अपने दिल की सारी बात बताने की कोशिश करी। जुकर जुकर उस पर बताई गई, उसने बता दी। छोरी ने भी स्पष्ट जवाब दे दिया, बोले मेरे घर क्या नया है, पढ़न खातर गाल रखी हूं, इन काम खातर को नहीं गाल रखी हूं, और मेरे दिल में तेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। आप एक काम करो, आप अपना काम देखो और मने पढ़ लें दो, मैं अपना काम देखूंगी। यानी कि छोरी साफ नाट गई। छोरे ने इस बात का थोड़ा सा दुख होया, लेकिन उसने छोरी के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए उसको दोबारा नहीं टोका। इसी बीच जनवरी में छोरी का जन्मदिन आ गया। तो जन्मदिन पे एक अच्छा मौका था छोरे के पास। ये अच्छा मौका सोच के उसने छोरी को कहा कि मैं आपके साथ आपका जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहता हूं, और मैंने ये पार्टी का ये केक का इंतजाम किया है। मैंने आपकी सहेलियों को भी और अपने दोस्तों को भी बुलाया है। क्या मैं आपका जन्मदिन का केक आपके साथ काट सकता हूं, या फिर क्या आप आपके जन्मदिन का केक हमारे साथ काटना पसंद करेंगी? छोरी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब रिक्वेस्ट करी फिर उसने लास्ट में आके दिया, कोई बात नहीं, जन्मदिन की ही तो बात है, मैं आके केक काट लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। छोरी आई, उसने केक काटा, खाया पिया, सब ने अपना पार्टी करी, एंजॉय किया, फिर सारे अपने अपने घर चले गए। उस वक्त छोरे ने छोरी को फिर से प्रपोज करना चाहा। तो छोरी ने एक बात कही, अगर देखो मिस्टर, बात यह है अगर मैं आपकी रिक्वेस्ट की वजह से ये केक काटने नहीं आई, मैं आई क्योंकि मना लगा है डर। बोले किस बात का डर? बोले डर इस बात का है, अखतों करा है लड़ाई झगड़े, तो पाक रहा है दादा, तो बना है बदमाश, और मने डर लगा है तेरे ते, कदे मैं नहीं आई तो क्या पता है मेरा मार दे, मने पीट दे। छोरे को यह बात थोड़ी अजीब लगी, बहुत बुरी लगी, और उसको लगा कि जिसको मैं अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूं या जिसके लिए मेरे दिल में फीलिंग है, उसको मेरे स्वभाव से दिक्कत है, शायद इसीलिए वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो ऑन द स्पॉट उसने डिसीजन लिया कि मैं अपना ये स्वभाव चेंज करूंगा। जिसके साथ भी उसने झगड़ा कराया था, जिसके साथ भी उसकी लड़ाई थी, जिसके हाथ जोड़ने हुए उसके हाथ जोड़े, जिसके पैर पकड़ने हुए उसके पैर पकड़े, श्याम वेले ने थप्पड़ मारना था थप्पड़ मारा, श्याम वेले ने बुरी तरह पिटवाना था बुरी तरह पिटवाया। बांग के दिहाड़े 100 डाल के करके इसने लगभग जितने भी पीट रखे थे, जिस गिले भी दुश्मनी थी, सब गिले समझौता कर लिया। और समझौता करने के बाद ये छोरी को फिर से अप्रोच करता है कि मैंने वो सारे काम छोड़ दिए हैं, मैंने वो सारी बदमाशी सारे लड़ाई झगड़े छोड़ दिए हैं जो मेरे चरित्र ने खराब कर रहे थे, जो मेरे एटीट्यूड ने, मेरे रवैये ने खराब कर रहे थे। अब मैं सुधर गया हूं, क्या मैं अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करता हूं, आप एक्सेप्ट करोगे? तो छोरी ने फिर एक बात कही, अगर देखो मिस्टर, मैंने पहले भी समझाया था और फिर जन्मदिन वाले दिन भी समझाया था कि मेरे दिल में तेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। तेरा पहले तो एटीट्यूड भी खराब था, तो लड़ाई झगड़े करया करता, हो सकता है कि तू ठीक हो गया हो, लेकिन मेरे दिल में आज भी तेरे लिए फीलिंग नहीं है। तो जियो या मरो, मन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात कहना चाहूंगी, जय तो मेरे से सच्चा प्यार करे है, जय तेरे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग है, तो मैंने आज के बाद अपनी शक्ल नहीं दिखाई। इतना सब करने के बाद छोरी मान नहीं रही थी, और उसने ये कह दिया था कि मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई है। यह बात छोरे के दिल पर लग गई। और जिसे आजकल के बालक, जब पेशेंस की थोड़ी सी कमी होती है, तो यही एक इस भाई ने थोड़ी सी गलती कर दी। वहां पे गलती या करी, दिया बात सुनी कि मैंने अपनी शक्ल ना दिखाइए, यूं बाज के खेत में गया। खेत में जाकर के इसने कुछ पी लिया, और पीने का नतीजा यूं लिख दिया, पहला तो यूं कैथल के अस्पताल में भर्ती कराया गया, और कैथल वाले ने फिर यूं चंडीगढ़ रेफर कर दिया। मुश्किलों में मुश्किल, मतलब घनी मुश्किलों के बाद 2 महीने के अंदर इसकी जान बच पाई। 2-2.5 महीने के बाद ये अस्पताल में घर आया, और बड़ा कमजोर था, बड़ी चीजें खराब थी, दिमागी रूप से परेशान था, और पता नहीं क्या क्या था, बांके दिहाड़े थे। उसके बाद छोरी को जब इस सूचना का पता लगा, इस इंफॉर्मेशन का पता लगा, तो उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद इनके फोन कॉल्स पे बात होने लगी, धीरे धीरे चीजें गहरे प्यार में बदल गई। इसी बीच एक दिन
मोटू ने छोरी को मजाक मजाक में कह दिया, और मजाक भी नहीं था, दरअसल मोटू के रिश्ते आने लग रहे थे। एक रिश्ता तो मोटू को उस टाइम आया था जब यह छोरी माननी भी नहीं थी। उसने मोटू ने मना कर दिया था कि मैंने ब्याह नहीं करना है। शायद इसने उम्मीद थी कि छोरी मान जाएगी जिसने यू पसंद करा है। एक रिश्ता जब उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी, उनका प्यार अच्छा हो गया था, फीलिंग्स मैच कर गई थी, उस वक्त भी आया था। तो उस वक्त मोटू ने छोरी के लिए मजाक कर दिया, अक मैं तो न्यू करके ब्याह कराने लग रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे घर वाले रिश्ता ले आए हैं। ये मजाक वो छोरी सहन नहीं कर पाई। उसने अगले ही दिन मोटू पे फोन कराया, अक मने मिलना है और फलानी जगह चलना है। और फिर अगले दिन वह मोटू ने ब्रह्म सरोवर पे ले आई। ब्रह्म सरोवर पर ले आने के बाद उसने हाथ में चड़ू में पानी लिया और पानी लेकर के मोटू से कह दिया, अक मैं इसने साक्षी मान के तना अपना पति स्वीकार करती हूँ। दूसरी तरफ फिर मोटू के भी आंखें मांझू थे, उसने भी सिंदूर लेकर उसके मांग में भर दिया और जो कुछ भी था उसके हाथ में, या मंगलसूत्र कह लियो, उसके गले में बांध दिया। ब्रह्म सरोवर को साक्षी मान के दोनों आपस में पति पत्नी एक दूसरे ने स्वीकार कर गए थे। इसके बाद दोनों ने विचार किया, अब चलो जी, हमने फोटो भी ले ली है, वीडियोस भी ले ली हैं, ये फोटोज वीडियो दिखा करके हम अपने घर क्या थे बात करेंगे और उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। छोरे ने कह दिया तो अपने घर बता दिए, छोरी ने कह दिया तो अपने घर बता दिए। छोरे ने तो अगले दिन जाकर के अपनी माँ थे, अपने घर में जिस जिस पर उसने विश्वास था उन सब ते बता दिया। छोरे के घर वाले थोड़े से गुस्सा हुए, लेकिन बाद में थोड़ी सी शांत हो गए। अब छोरे का मामला है और पहले भी इसने जहर जूर खाया है, बहुत सारी चीज करी है, तो ऐसा ना हो कि हम अपने बच्चे की जिंदगी खराब कर लें। कोई बात नहीं, अगर इसने को छोरी पसंद है तो हम भी देख लेंगे, उसका घर बार देख लेंगे और जैसा भी होगा हम कर लेंगे ब्याह, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ छोरी अपने घर के ने बता नहीं पा रही थी। कारण क्या है कुछ नहीं पता। ये कहता कि अपने घर के ने बता दे, मैंने तो बता दिया। छोरी कहती कि फलाने दिन बताऊंगी, फलाने काम के बाद बताऊंगी, इसके बाद बताऊंगी, उसके बाद बताऊंगी। छोरा फिर टोक देता, अब ईब बता दे, ईब बता दे, तो उसने बताया नहीं। इसी छोरे ने नोट करी अब पिछले 3-4 दिन तक वह छोरी ऑनलाइन रहने लग रही है। और जब बोले मैं मैसेज करूं हूं, उसका रिप्लाई या तो लेट आवा है या कई बार उसका रिप्लाई नहीं आता है। इसी बीच छोरी के घर में ब्याह चल रहा था, यानी ब्याह की तैयारी चल रही थी, उसकी शायद बड़ी बहन की या बड़े भाई की। तो छोरे ने न्यू भी सोचा अब कोई बात नहीं, ऑनलाइन जहते रहती होगी, अब शायद इसकी बाण के ब्याह के काम चल रहे हैं और उसने सूट दिखाना, मेहंदी दिखानी, फलाने दिखाना, ये दिखाना। छोरे के दिमाग में यूं था अब छोरी शायद इन वजह से ऑनलाइन रहती होगी, अब कोई दिक्कत नहीं है, ब्याह पाछे देखेंगे। छोरी ने गोली भी दे रखी थी छोरे थे, अब कोई बात नहीं, मेरी बाण का या भाई का ब्याह होने के बाद फिर मैं अपने घर के बात करूंगी और वो मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छोरे ने कह दिया अब कोई बात नहीं, तो ब्याह पाछे कर लिए बात। छोरी के भाई या बहन का ब्याह हो लिया, सबका लेना देना कंप्लीट हो लिया। तो छोरे ने फिर पूछा अब क्या तने अपने घर क्या बात कर ली या फिर नहीं करी है तो कद न करेगी? तो छोरी बोली अक मैं कर लूंगी, आप पे कर लूंगी। तो इसी बीच छोरे ने थोड़ा सा गुस्सा आया, अक मैं इतने दिनों यार खान लग रहा हूँ, रिक्वेस्ट करने लग रहा हूँ, मैंने तो अपने घर के बता दी है, घर के भी पूछने लग रहे हैं कड़ा है तेरी बन्नो, कड़ा है तेरी बहू, कड़ा है तेरी वाह जिसने तो प्यार करा है, हम ब्याह कर देंगे, तेरा भी टाइम लिख रहा था, जान लग रही इतनी उम्र हो ली तेरी। छोरा दूसरी तरफ से परेशान था भी यार, मतलब घर वाले भी प्रेशर करने लग रहे हैं और दूसरी तरफ छोरी अपने घर के ने बता नहीं रही है। इसी बीच बहुत सारी चीजें होती हैं। दरअसल छोरी के पिता की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी और यह चीज छोरे ने पता थी। तो पिताजी का जो भी काम था, जैसे घर में शादी है तो शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, तो कैसे न कैसे करके उस छोरे ने सपोर्ट करी इनडायरेक्टली। जैसे उस लड़की के पिता का कोई काम है और उस काम में छोरे ने पता है अगर इस काम में अगर उसको मैं ऑर्डर ला के देता हूं और ऑर्डर उसने मिलते हैं तो उसको कितनी बचत होगी। तो यूँ समझ लीजिए कि उसको पता था कि 2 महीने बाद शादी है, उसकी गर्लफ्रेंड की, बड़ी बहन की और पैसों की जरूरत है। तो 2 महीने के अंदर उस छोरे ने दिन रात एक कर दिए थे छोरी के पिता के लिए ऑर्डर जुटाने में। और इतना काम दे दिया था, इतना काम दे दिया था कि उसके बाप पर संभल नहीं पा रहा था। और इस तरीके से या दूसरे तरीकों से इनडायरेक्टली छोरे ने छोरी के पिता की मदद करी। हालांकि छोरी के शामी कभी ये बातें उसने गाई नहीं। छोरी ने जब अपनी बाण या भाई के ब्याह के बाद भी घर वालों के लिए बात नहीं करी तो छोरे ने गुस्से में कह दिया अक मन ने तो सगाई कर ली है और मेरा फलानी तारीख का ब्याह है, तना नहीं कहे अपने घर क्या थे, मैंने तेरे दिल में ठीक नहीं लगती है चीज और मैं तो अपना ब्याह करने लग रहा हूं, तने जो करना है कर लिए। छोरी को इस बात का शायद सदमा लगा, उसको झटका लगा बात सुन के, अक ऐसा कैसे हो सकता है। छोरी ने एक दिन फोन कराया, अक मोटू कड़ा है। मोटू ने कहा कि मैं तो बाजार में हूँ। बोले उरा आ जा, मैं तेरे गाड़ में खड़ी हूँ घर के। मोटू बाज के घर आया, उसने देखा गाड़ में खड़ी है। वो बोलिया कहते खड़ी है क्या काम है? तो वो बोली अकमन अपनी माल व ले चल, अपने घर ले चल।
हालांकि थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन फिर भी क्योंकि माँ ते सारी बात बता रखी थी उसने, तो उस छोरी ने लेकर के वो अपनी माँ लवे ले गया और माँ पूछने लगी अकिया कौन है, तो मोटू ने सारी बात बताई दी, अकिया वाह है। तो कोई बात नहीं, बैठे, चाय पानी हुई। चाय पानी के साथ साथ छोरी ने अपनी सारी बात इसकी माँ ते कह दी। बात ही नहीं कही, शायद दिलासा दे दिया, वादा कर दिया अगर मैं आपके छोरे न चाहूं हूं और हमने ब्याह भी कर लिया है एक तरीके से, और जो समाज के दिखाने वाला ब्याह है वो हम धूमधाम से करेंगे, बस 6 महीने का और मैंने टाइम दे दियो, अब 6 महीने में हम दोनों आपस में ब्याह कर लेंगे। माँ भी थोड़ी सी कशमकश में थी, अब इस तरह की चीजें पता नहीं ठीक हैं गलत हैं क्या नहीं है, ब्याह से पहले छोरी मारे घर आ रही है, चलो कोई बात नहीं, मॉडर्न जमाना माइंडसेट में करके कोई बात नहीं है। माँ ने 501 रुपए दे करके, यू कह लियो अक भेंट दे करके उस छोरी को वहां से विदा कर दिया, अपनी बहू के रूप में स्वीकार करके। एक तरफ माँ सपना देख रही है कि हमारे घर में बहू आओगी, एक तरफ मोटू सपना देख रहा है कि उसके पसंद की छोरी उसके गले ब्याह करेगी। लेकिन जो शक 2 महीने से मोटू के दिमाग में चल रहा था, वो शक भी तेजी से मोटू के दिमाग में बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि उसके ऑनलाइन रहने की टाइमिंग भी लगातार बढ़ने लगी। अब वो पूछता कौन है, किससे बात कर रही है, उसका स्पष्ट जवाब नहीं आता। वो कहता कि मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कराया, तो लड़की का स्पष्ट जवाब नहीं आता। स्पष्ट जवाब आने की बजाय वो तो चिड़चिड़ी हो जाती, या फिर वो गुस्सा करने लग जाती, या फिर वो इस बात पे बहस करने लग जाती। अब शुरू में तो मोटू ने बहुत सहन करी। जब मोटू को उसके सारे सवालों के जवाब नहीं मिले, तो आखिर में मोटू ने चीकू को कहा कि भाई देख, इस तरह की चीजें मुझे सहन नहीं होती हैं। एक टाइम था जब कोई भी लड़का तुझे हेलो तक कर देता था, या कोई भी तुझे एक सिंपल मैसेज भी कर देता था, उसकी खबर मेरे पास आती थी, और फिर मैंने उसको कैसे हैंडल करना है आपको बिना बताए उसको मैं हैंडल करता था। मतलब ये था कि कोई छोरा अगर छोरी ने परेशान करा है तो ये अपने लेवल पे हैंडल कर लिया करता, छोरी ने पता भी नहीं लगा करता इस बात का। तो लास्ट में फिर मोटू ने चीख होते गया, अब तेरा व्यवहार चेंज हो चुका है, और कहीं ना कहीं तुम्हें स्पष्ट करने की जरूरत है कि तू क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रही है, मैं जानना चाहूंगा और मेरा हक है। छोरी ने यह चीज साफ साफ बताने की बजाय बहस करनी उचित समझी। तो बहस करने के बाद मोटू ने कह दिया है अगर मैंने कुछ चीजें ठीक नहीं लग दी है, मैंने नो लगा है कि तना मैं पसंद नहीं रहा हूं, तो न्यू कर मैंने ब्लॉक कर दे। छोरी ने 5 सेकंड नहीं लाई मोटू को ब्लॉक करने में, और ऑन द स्पॉट उसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद मोटू ने कुछ जांच पड़ताल अपने लेवल पर करी और करवाई, तो पता लगा अगर जो पिछले 2 महीने मोटू के दिमाग में शक चल रहा था, वो शक 100% सच था। और सच जानने के बाद पहले तो मोटू को यूं उम्मीद थी अब चीकू कुछ नहीं, थोड़ा बिजी है या भटक रही है, कुछ नहीं है, समझ में थोड़ा सा आ जाएगी वापस। लेकिन जब वो शक यकीन में बदल गया, 100% सच में बदल गया, तो एक बहुत बड़ा झटका लगा। और वो दिन और आज का दिन तड़के तो शुरू हुआ है, और रात ने पता नहीं कितने बजे तक मोटू दारू के लवर हुआ है, दारू पीवा है, तड़के से सांझ तक उसका यो काम है और कुछ नहीं कर रहा है। वो परेशान हो गए। फिर मोटू मेरे पास आता है और कहता है कि अंकुश मेरे साथ या कहानी बनी है, मैं नहीं चाहता कि किसी और गेले इस तरह की कोई कहानी हो, तो कृपया इस कहानी ने आप सब के सामने बता दो, ताकि सबको मैसेज जावे भाई किसी की जिंदगी के साथ न्यू खिलवाड़ ना करो। जो चीज है जैसी है जितनी है उसने स्पष्ट बता दो। करना है तो भी बता दो, नहीं करना है तो भी बता दो। दरअसल मेरे केस में, मोटू बोले, मेरे केस में मेरे तक तो चीजें ठीक थी, लेकिन जब मेरा परिवार इन्वॉल्व हो गया है, मेरे परिवार को भी जब उसने दिलासा दी है, वादा कराया है, और जहां मेरे परिवार के शामी मेरी नाड़ नीची हो गई है, मैं अपने घर के शामी बोल भी नहीं पा रहा हूं इस सिचुएशन के बाद, तो मेरा तो कई बार मरण का जी करा है, सुसाइड करने का जी करा है, तरीके से सांझ तक मेरा दिमाग खराब रहा है, गाड़ी ले रहा हूं। वो बोले मरते जब कहानी सुनाने के लिए मेरे पास आया भाई कि गाड़ी ले रहा हूं, और आज गाड़ी एजेंसी में तो लेकर आऊंगा। क्यों? क्योंकि कई दिन पहले दिमाग इतना खराब था कि गाड़ी मैंने ठोक दी। यानी कि दिमाग पजल है, दारू पीवा है, परेशान है, घर क्या के शामी खुल के कुछ नहीं कह सकता, किसी भी बात पर अपना पक्ष नहीं रख सकता, और उसको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे। सॉल्यूशन क्या है? एक तो कमेंट बॉक्स में आप सोच विचार करके उसने सॉल्यूशन दे दियो। दूसरा ये है, जो भाण भाई इस तरह के किसी भी तरह के रिलेशन में है, मैंने नहीं बेरा आप इसने सही कहोगे गलत कहोगे, मैं बस इतना कह रहा हूं, जैसा भी है, जो भी है, जितना भी है, जिसका भी है, इस रिलेशन में अगर है तो झूठे वादे ना करियो, इससे जिंदगी बहुत लोगों की खराब हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और प्यारे मैसेज के साथ। तब तक के लिए राम राम सारा।